प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। और जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि मनुष्य नाखुश क्यों है, उसका हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। और उससे आगे की हम एक आज सेकंड पार्ट देखेंगे कि इसमें हमने देखा कि लोग नाखुश क्यों हैं और उन्हें खुश रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया खुश रहने के लिए। उन्हें खुश रहना चाहिए और संसार में आनंदित रहना चाहिए, परंतु लोग नाखुश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं। क्योंकि उसके लिए एक वचन लिखा हुआ था, रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब परमेश्वर से इंसान दूर हो जाता है तो वो खुश नहीं रहता। वो चिंताओं में, गंभीरताओं में, टेंशन्स में और परेशानियों में, सामाजिक, आर्थिक और फिजिकल रूप से और अन्य अन्य बातों में घिर जाता है और दुखी रहने लग जाता है। हमने देखा था कि एक इंसान जब परमेश्वर दूर हो जाता है, किस प्रकार से वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से घिरा हुआ रहता है और वो सब कुछ करता है, लेकिन परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच पाता है। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक लोगों को मौका दिया अपने पास बुलाने के लिए। मत्ती 11:28 में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। अब बोझ से जो दबे हुए हैं, क्योंकि जो परमेश्वर से दूर हो, वो बोझ में दबे हुए हैं, अंधकार की शक्तियों में, दुष्ट शक्तियों में और अधर्म में, और पाप गुनाहों का बोझ उनके कंधों पर इतना है कि वो इंसान अपने आप को नष्ट करने की कगार पर रहता है। क्योंकि इतना डिप्रेशन आज इंसान है, इतना व्याकुल, इतना चिंताओं में है, उसके पास पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है उसके जीवन में। एग्जाम्पल के तौर पर वो कुछ पल अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो क्या करता है, उसे सहन नहीं कर पाता, वो तुरंत अपने जीवन में डिसीजन ले लेता है कि मरने का, छोड़ने का, परिवार को त्यागने का, ऐसा डिसीजन ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि जो परमेश्वर से दूर है उसके जीवन में ये सारी बातें आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपने शारीरिक जीवन में रहता है और वो हमेशा संसार की बातों में रहता है, संसार में लुप्त रहता है। उसे पता ही नहीं रहता है कि मुझे करना क्या चाहिए। आज का जो है वही है हमारा, इसका सेकंड पार्ट है कि आज लोग नाखुश क्यों हैं, खुश क्यों नहीं हैं, आज लोग हैप्पी क्यों नहीं है, ग्लैड क्यों नहीं उनके जीवन, जॉय क्यों नहीं उनके जीवन, आनंद क्यों नहीं उनके जीवन में। जबकि आनंद जो है पवित्र आत्मा का एक वरदान है, जो इंसान को खुश रहने के लिए बोलता है। पवित्र आत्मा इंसान को खुश करता है। देखिए, जब लोगों के जीवन में संतुलन नहीं होता है, असंतुलित रहते हैं, अर्थहीन रहते हैं, शारीरिक बीमारियों में पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, समस्याओं में घिरे रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सब चीज़ों का जो कारण है वो क्या है? वो है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता, और जिनके जीवन में आत्मिकता नहीं है, आध्यात्मिकता की कमी, आध्यात्मिकता की वजह से, आध्यात्मिकता का ज्ञान ना होने की वजह से इंसान परमेश्वर से दूर रहता है और वो हमेशा दुख में रहता है, क्योंकि आत्मिक रूप से वो अंधे हैं। और लिखा इस प्रकार से, साफ तौर पर लिखा है, आत्मिक रूप से अंधे हैं और उनका मन भी अंधेरा है, और मनुष्य को ज्ञान की कमी है, इसलिए इंसान समाधान ढूंढता है और अंधकार में जाता है। मत्ती में लिखा है, मत्ती एक बाइबल में किताब है, मत्ती 8 अध्याय में लिखा है 16-17 पद में, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, अर्थात यीशु मसीह ने निकाल दिया, और सब बीमारों को चंगा किया। जो वचन यशायाह नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। देखिए, लोग जब परमेश्वर से दूर होते हैं, बीमार, दुख, क्लेश, फिजिकल चैलेंजेस उनके जीवन में होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक और समाधान दिया है कि जब उसके पास आते हैं तो प्रभु यीशु उनको ठीक करता है ना, उनको उनके जीवन में जो बीमारियां उनको निकालता है और उनको स्वस्थ करता है, और वो अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करते हैं। ये लोग समाधान ढूंढते हैं इन बातों का। समाधान ढूंढने के लिए वो लोग जाते हैं बहुत जगह, लेकिन समाधान इंसान ढूंढता है, और समाधान की तलाश में वो अंधविश्वास और अन्य अन्य धर्म और अन्य अन्य बलिदानों में और अन्य अन्य बातों में क्या करता है, उनकी तरफ रुख करना शुरू कर देता है, अंधविश्वास में पड़ जाता है, अंधकार में पड़ जाता है ना। और जैसे कहते हैं कि फूंक मारते टीबी ठीक हो जाना, फूंक मार, तो वो अंधविश्वास में आ जाता है कि हाँ ये व्यक्ति कर सकता है, मुझे वहां जाना चाहिए। समाधान ढूंढता है कि वो पे मैं खुश कैसे रहूं।
वो खुश रहने के लिए हर बात के लिए एक समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। परंतु बाइबल इस बात को बताती है यह दुख कब कब शुरू हुआ। दुख मतलब ये जो समस्याएं हैं, दुख कब शुरू हुआ, बाइबल इस बात को बताती है। उत्पत्ति 3 अध्याय में लिखा हुआ है, हव्वा ने जब जो आदन के बगीचे में रहा करती थी, उसने शैतान की बात मान के उस वृक्ष के फल को जब खाया और उसने अपने पति आदम को भी दिया, उसी वक्त में उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम चल गया कि हम नंगे, और उनके जीवन में मृत्यु आ गई। और वो पाप, जो चीजें पाप से अनजान थे, वो पाप उनके जीवन में आ गया। और साफ तौर पे लिखा है कि उस पाप के चलते दुख उनके जीवन में आ गया। जो व्यक्ति एदन के बगीचे में कोई काम धाम नहीं कर रहा था, आराम से परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में से खा रहा था, तोड़ा और खा लिया, लेकिन जब उसने पाप कर दिया तो उसे बाहर निकाल दिया और मेहनत करनी पड़ी आज, इसलिए वो दुख उसके जीवन में है। और लिखा है साफ तौर पे, मूल कारण उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 15 पद में, उसमें पढ़ सकते हैं आप। लिखा है कि आदम हव्वा को शैतान के द्वारा बहकाया गया और उसे पाप में गिरा दिया गया। शैतान की बात मानना ये पाप है, उसके द्वारा बहकाया जाना ये पाप है। तो इंसान जब परमेश्वर से दूर हो जाता है तभी वो पाप में गिरना शुरू हो जाता है और खुश नहीं रहता। खुश रहने के लिए लोग, मैंने पिछली बार आपको बताया, शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी न किसी से व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। ये सब क्यों? खुशी चाहते हैं कि मैं किसी को हत्या कर दूं और खुश रहूं, मैं किसी को बेच दूं खुश रहूं, मैं देश को बर्बाद कर दूं खुश रहूं। खुश रहने के लिए तो खुशी चाहते हैं, कुछ पल की खुशी। एग्जाम्पल के तौर पर देखा, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं आपके लिए। एक व्यक्ति मकान बनाता, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर मकान बनाता है, उसमें हर प्रकार का टाइल, पर्दे, टीवी, एवरीथिंग, जो कुछ उसके मन की इच्छा होती है उसे कंप्लीट करता है। खुशी के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद और सुकून से रहने के लिए करता है। वो बहुत बड़ी पार्टी भी करता है, लोग आकर उसके घर की तारीफ करते हैं, वाह क्या आपने घर बनाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी, किसी भी बात की कमी नहीं होती, उसकी तारीफ पे तारीफ करते हैं। बहुत खुश होता है, खुशी मिलती है उसको, अरे हाँ मैंने इतना अच्छा महल बना दिया। जब सब चले जाते हैं, कुछ 1 महीने बाद वही व्यक्ति जब जीने से चल के आता है, जीने से उतर रहा होता है, तो वो फिसल के गिर जाता है। और फिसल के गिरने के बाद उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है, जिसमें फ्रैक्चर कई आ जाते हैं और उसकी टांग कटने की कगार पर आ जाती है। उस वक्त में वो बोलता है कि मैंने गलती कर दी, इतना महंगा मार्बल लगा के, इतना इतना महंगा ये सब कुछ बिछवाया, क्योंकि ये फिसलन वाला है। कहाँ गई उसकी खुशी? वो खुशी पल भर की होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको हमेशा की खुशी देना चाहता है। लोग परमेश्वर से दूर होके खुश तो रह लेते हैं, लेकिन वो कुछ पल की खुशी होती है। महलों में, घरों में, अन्य व्यर्थ बातों में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन कुछ पल की होती है। इसलिए लोग नाखुश हैं, क्योंकि वो खुशी संसार में ढूंढ रहे हैं। और परिणाम स्वरूप क्या है? परिणाम स्वरूप वो दुख में रहते हैं। लोग कहते हैं ये दुख कब तक चलेगा, कब तक ये दुख से हम बाहर निकलेंगे। उसने और वो सोचते हैं कि ये दुख हमारे जीवन से कौन निकाल सकता है, कौन इसको दूर कर सकता है। और ये दुख आज भी जारी है ना। लोग बोलते हैं यार ये परेशानी कब खत्म होएगी। अब मैं 25 साल का हो गया, 30 साल का, आज भी ये परेशानी चल रही है। इसीलिए बाइबल में एक बात लिखी हुई है, इफिसियों किताब उसके 2 अध्याय के 1-2 पद में लिखा हुआ है, पहले उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। देखिए ये दुख क्यों है आपके जीवन में, आज भी क्यों जारी है, लगातार क्यों बढ़ रहा है, और क्यों आप इसका समाधान नहीं ढूंढ रहे? क्योंकि आज भी वो आत्मा, वो संसार की शैतान की शक्तियां आज भी जीवन में काम कर रही हैं, और आप उसके अनुसार जीवन को जी रहे हैं, तभी वो दुख दूर नहीं हो रहा है आपके जीवन से, तभी वो समस्याएं दूर नहीं हो रही। लगातार वो बढ़ रहा है और लगातार आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, और लगातार आप डूबते जा रहे हैं, आप घिरते जा रहे हैं, किसमें? समस्याओं में।
और आप निराश होते जा रहे हैं, हताश होते जा रहे हैं, और पाखंड में डूबते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं समाधान ढूंढ रहे हैं। समाधान ढूंढने के लिए आप क्या कुछ ना कुछ ऐसे क्रियाएं करते रहते हैं जिनसे आपको खुशी लगे, लेकिन खुशी मिल नहीं रही, क्योंकि ये दुख बढ़ रहा है। हमारा बाइबल साफ तौर पर बोलता है कि इंसान को खुश रहने के लिए बनाया, लेकिन इंसान ने खुद अपने जीवन में पाप को और दुख को और समस्याओं को चुना, और इसलिए वो दुखी है। आज मेहनत के करके खाते ना, आज देख लीजिए आप हमारे देश में कितना समस्याएं हो रखी हैं कि खाने के लिए समस्या हो रही है, किसान आंदोलन हो रहे, क्यों हो रहे? ये सब एक पाप है जो इंसान के जीवन में चला आ रहा है, और वो जब तक मेहनत की करके नहीं खाएगा और पसीना नहीं बहाएगा तब तक वो खा नहीं सकता कुछ भी। रोटी एक टुकड़ा भी वो बिना मेहनत के नहीं खा सकता है। और लिखा है कि जितने लोग क्या करते हैं, इसे समाधान को हल करने की कोशिश करते हैं, और जितना ये प्रयास करते हैं उतना ही वो बढ़ता जाता है, उतना ही उनके जीवन में दुख और भी बढ़ता जाता है। जितना इसका हल ढूंढते हैं उतना ही वो बढ़ता जाता है। और साफ तौर पे लिखा है कि और लोग जब ये दुख बढ़ता जाता है, लोग ये पूछते हैं कि भाई ये दुख दूर क्यों नहीं हो रहा, ये समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि समस्याओं को लाने वाला, समस्याओं को हमारे जीवन में भेजने वाला एक प्राणी है, एक है व्यक्ति जो हमारे जीवन में उस चीज को भेजता है, और उसका नाम आपको बताना चाहता हूँ। वो है केवल शैतान और दानव, वो दुष्ट शक्तियां जो आपको दिखती नहीं है लेकिन आपके जीवन में वो काम करती। वो शैतान ही है जो आपको इन सब में गिराता है ना। परमेश्वर ने मनुष्य में दया, प्रेम, मेल मिलाप डाला, जिससे शैतान चिढ़ जाता है और वो आपको गिराना चाहता है। परमेश्वर ने आपको दया, प्रेम, आनंद और खुशी से भरा है। शैतान नहीं चाहता कि ये खुशी आपके जीवन में रहे। वो चाहता है कि आप निराश रहें, आप परेशान रहें, व्याकुल रहें, आप सुसाइड कर लें, आप किसी को मार दें, कुछ ना कुछ ऐसा गलत करें जिससे आपकी आत्मा उसके पास चली जाए। एक आत्मा की कीमत लहू बहाया गया है, प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। इसलिए लिखा है साफ तौर पे कि शैतान को गिराया गया स्वर्ग से जमीन पर। जब वो स्वर्गदूत था, उसने सोचा क्यों ना मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा बनाऊं। परमेश्वर से ऊंचा कोई नहीं है। उसे धक्का देकर लात मार कर जमीन पर गिराया गया, और साफ तौर पर इसलिए गिराया क्योंकि वो परमेश्वर से ऊंचा बनना चाहता था। आज वो पूरे देश को परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर करीब जाए, कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के नजदीक हो, कोई भी उद्धार पाए, मुक्ति को पाए, मोक्ष को प्राप्त करे, कोई भी व्यक्ति आशीष को प्राप्त करे। वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि सब नरक की आग में। क्यों? एक बात है कि कोई भी व्यक्ति, एग्जाम्पल है, कोई भी व्यक्ति अगर चोरी कर रहा होगा या फिर दारू पी रहा होगा, वो भी तो नहीं चाहता मैं अकेला दारू पीऊँ। वो भी तो चाहता है कोई ना कोई चोरी करने वाला, कोई ना कोई दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला, कोई ना कोई सट्टे खेलने वाले, कोई ना कोई लोग मुझे मिले ताकि मेरी सपोर्ट में रहें। इसीलिए शैतान भी नहीं चाहता कि मैं नरक में अकेला जाऊं। वो चाहता है कि मैं इंसान को लेके जाऊं ताकि वहां मैं राज कर सकूं, उन्हें मार सकूं, पीट सकूं और उनके ऊपर अधिकार जमा सकूं। लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप नरक में जाओ। परमेश्वर ने आपको बनाया कि आप स्वर्ग राज्य में रहें, और स्वर्ग राज्य में आप आशीष को प्राप्त करें। स्वर्ग राज्य में आप परमेश्वर की महिमा करें। शैतान को बनाया है अनंत आग में फेंकने के लिए, नरक की आग में, हमेशा उसमें जलता रहेगा वो। लेकिन इंसान को बनाया है परमेश्वर ने स्वर्ग में रहने के लिए। लेकिन आज लोग स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हैं। वो आज लोग केवल संसार की बातों में और यही की बातों में रहना चाहते हैं। वो ये कहते हैं मरने के बाद देखेंगे क्या होगा। मरने के बाद आपको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप जमीन पर आके वापस फिर नहीं बता सकते हो। आप जमीन पर आकर ये नहीं कह सकते मैं ये देख कर आया, मैंने ये देखा, मैंने देखा। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि कोई व्यक्ति पुराने पिछले जन्म की बातें आके बोलता है कि भाई, आपने सुना होगा कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि मेरी पत्नी वहाँ रहती है, मैं उस गांव में पैदा हुआ था, उस गांव में। क्या कभी उसने आके बताया कि स्वर्ग में क्या हुआ? क्या कभी उसने बताया कि स्वर्ग में परमेश्वर से मिला? क्या कभी उसने आके बताया कि स्वर्ग में सोने के घर हैं और उसमें समुद्र जैसे कांच के जैसे समुद्र हैं, उसमें ये हो? कभी नहीं बताता। क्यों? क्योंकि शैतान उसमें हमेशा अपनी महिमा कराना चाहता। सिर्फ वो बातें बताएगा
जिससे संसार में रहकर संसार में उसकी तारीफ की जाए। लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया से जाते हैं वो परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर उनसे दिखता है, लेकिन वो परमेश्वर की बात नहीं बताते, क्योंकि वो जो मर जाते हैं शैतान उनकी आत्माओं को उठाकर आपके सामने ही आपके लोगों के रूप में आकर उनको भटकाने की कोशिश करता है। इसलिए शांति नहीं है, इसलिए उनके जीवन में निराशा है, हताशा है, क्योंकि वो परमेश्वर पर नहीं परंतु संसार की वस्तु पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और निराशाओं में जीवन को व्यतीत करते हैं। देखिए, साफ तौर पर स्पीकर है, यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो क्या होगा। सच में जो परमेश्वर को नहीं जानते अब क्या होगा। पिछली बार मैंने बताया था ना, जो परमेश्वर को नहीं जानते वो शैतान के संतान है, आशीष से दूर रहेंगे और स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। सच में if you don't know the Lord Jesus Christ, so you have no peace, you have no eternal life. यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आपके पास अनंत जीवन भी नहीं है, शांति भी नहीं है, आपके पास आनंद भी नहीं है, खुशी भी नहीं होगी, आपके पास कोई भी अच्छी बातें कभी जीवन में नहीं हो सकती। आप हमेशा शैतान की बातों में और बुराइयों में जीवन को जीते रहेंगे, लड़ाई झगड़ों में जीवन को जीते रहेंगे। लड़ाई झगड़ा एक नॉर्मल सी बातें हो जाती है सब किसी का, लेकिन ये कंटिन्यू बने रहना वो एक हमारा श्राप का कारण है, वो हमारे एक दुख का कारण है। और देखिए, साफ तौर पर यूहन्ना की किताब है, उसमें 8 के 44 पद में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो क्योंकि तुम उसकी ही बात मानते हो, क्योंकि शैतान शुरू से ही झूठा है और झूठ का पिता, वो कभी सत्य पे टिका ही नहीं है। और प्रेरितों 10 के 38 में लिखा है कि यीशु मसीह को परमेश्वर सामर्थ्य और वो बीमारों को चंगा ठीक करता फिरा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा बीमारों को ठीक करते थे। और वो पीड़ित लोगों को, जो पीड़ित हुआ करते थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ठीक किया करते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को क्यों ठीक किया, वो चाहता था कि लोग बीमारियों से आज़ाद हों और वो खुश रहें, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा इंसान दुखी रहता है और बीमारी से आज़ाद नहीं होना चाहता। प्रभु यीशु मसीह साफ बताना चाहते हैं, इंसान आज दुखी क्यों, क्योंकि वो परमेश्वर को जानकर भी अनजान है। परमेश्वर को त्याग कर और परमेश्वर के पीछे ना चलकर वो अनजान है और परमेश्वर की बातों पर बना नहीं रहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी आपको बोलते हैं, एक बात बोलते हैं इस प्रकार से कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि तुम विश्वास के साथ मेरे पास आओ, विश्वास के साथ मेरे साथ चलो, विश्वास के साथ तुम उस पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे स्वर्ग में घर बनाऊंगा, स्वर्ग में घर बनाऊंगा और स्वर्ग में तुम्हें लेके जाऊंगा। जहां से प्रभु यीशु मसीह आया वहीं से तुम्हें वो लेकर जाएगा, वहीं तुम्हें भी लेकर जाएगा। देखिए, लिखा इस प्रकार से लिखा है कि मत्ती उसके 12 अध्याय 25 और 28 में कि कोई भी खुश नहीं है आज, उसके मन की बात जानकर कहा, जिस किसी नगर में फूट होती है वह उजड़ जाता है। यहाँ पर लोग यीशु मसीह को बहुत सारी बातें बोल रहे थे, तो यीशु मसीह से कुछ बातें कह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, जिस राज्य में फूट होती है वो कभी बना नहीं रहता है, वो हमेशा उजड़ जाता है, और उनके उस राज्य में कोई भी दूसरा व्यक्ति आके राज्य को कर लेता है, दूसरा व्यक्ति आके इसमें राज्य को बना लेता है। और दुनिया के लोगों से जो शांति मिलती है वह कुछ पल की होती है, अस्थायी बोलते हैं, है ना। आप दुनिया में रहते हैं, दुनिया में लोग आपको कुछ पल की शांति दे सकते हैं। हम देख सकते हैं जब किसी के घर में मृत्यु होती है या फिर कुछ दुख की समस्या होती है तो लोग आके शांति दिया करते हैं, उनको बोलते हैं कोई बात नहीं, हमें तुम्हारे साथ है। कब तक की? कुछ पल की। लेकिन सच बताएं, वो पल उसी वक्त का, 2-3 दिन की शांति वो होती है, उसके बाद फिर वही कहानी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत शांति देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत शांति देगा, और अनंत वो शांति जो कहीं खत्म नहीं होगी। यूहन्ना में लिखा हुआ है 14 के 27 पद में कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, संसार जैसी तुमको देता वैसी नहीं, परंतु अनंत शांति। और 16 के 33 पद में लिखा, यूहन्ना में लिखा इस प्रकार से कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। ये सारी बातें इसलिए बोलेगी कि आज शांति नहीं लोगों के पास, निराश हैं, आज शांति भी ढूंढते हैं,
यहाँ वहाँ जाकर ढूंढते हैं, निराश हैं आज। प्रभु आपको शांति देना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शांति दे, आपके जीवन में शांति का आशीष आए और आप खुशी चाहते हैं अपने जीवन में, तो मैं फिर कहूँगा कि आप फिर से वापस आएं और परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के पीछे अपने आप को, उसके नाम पर विश्वास करें, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। लिखा है 1 यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यदि आज आप अपने जीवन में विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके परिवार, घर, जीवन, हर चीज़ में आशीष देगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप जीवित हैं। प्रभु जितनों ने ये वचन सुना है, प्रभु जी आप उनके जीवन में आशीष दें, बढ़ोतरी दें परमेश्वर, आप उन्हें बढ़ाएं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी उनके परिवार में, जीवन में शांति दें और होने दें कि जो वचन आज सुना है वो समझ नहीं पाएगी, केवल तू ही खुशी देने वाला परमेश्वर, आनंद देने वाला, शांति देने वाला, आज तू ही प्रभु जी हमारे जीवन में बढ़ोतरी देता है परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।